Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are doing great. Welcome to Complex Engineering. तो अब तक के हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या क्या डिस्कस किया। हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में डिस्कस किया था इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में, फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में, सिस्टम की स्टेबिलिटी कॉजलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने मिनिमम फेज सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था साइनसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। किसी एलटीआई सिस्टम को आप अगर साइनसॉइडल इनपुट देते हो तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी साइनसॉइडल रिस्पॉन्स होगा, मगर डिफरेंस किस में होगा, मैग्नीट्यूड में होगा और फेस एंगल में होगा। तो अब तक के हमने जो जो टॉपिक डिस्कस करे सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे, जिसको आप न्यूमेरिकल्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमने पहला वाला एग्जाम्पल कंसिडर किया है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी एग्जिस्टिंग फॉर टी ग्रेटर देन 0 इज एफ वन ऑफ एस। फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका जो लैप्लास और वो जो फंक्शन है एफ ऑफ टी वो टी ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है क्या, वो है एफ वन ऑफ एस। एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट्स डिलेड वर्जन, ये जो एफ ऑफ टी है इसका एक और एक वर्जन है जो कि टाइम में डिले। एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट्स डिलेड वर्जन एफ ऑफ टी माइनस टाउ, मतलब ये एफ ऑफ टी का जो डिलेड वर्जन है वो है एफ ऑफ टी माइनस टाउ। इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है क्या, एफ टू ऑफ एस। एफ वन ऑफ एस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एफ वन ऑफ एस। ये जो एफ वन ऑफ एस है इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो है एफ वन ऑफ एस और ये वाली साइन विद लैप्लास सेट एस एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा। और इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर बोल सकते हैं जो लैप्लास वेरिएबल है वो है एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा। एंड इफ जी ऑफ एस, और जी ऑफ एस एक फंक्शन है और जी ऑफ एस ये बराबर में एफ टू ऑफ एस इंटू एफ वन ऑफ एस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ एफ वन ऑफ एस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो जी ऑफ एस हमें जो दिया हुआ है इसका जो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको हमें फाइंड आउट करना है। देन व्हाट विल बी द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एस। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो एफ ऑफ टी जो फंक्शन है इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एफ वन ऑफ एस। तो एफ ऑफ टी जो फंक्शन है इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है एफ वन ऑफ एस। फिर उसके बाद ये एफ ऑफ टी माइनस टाउ, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हमें मिल रहा है, एफ टू ऑफ एस। एफ ऑफ टी माइनस टाउ इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टू ऑफ एस, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो एफ ऑफ टी माइनस टाउ इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मिला एफ टू ऑफ एस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ टी माइनस टाउ। ये जो एफ ऑफ टी माइनस टाउ है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ टी माइनस टाउ का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ये एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि एफ वन ऑफ एस, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया मल्टीप्लीकेशन की साइन ई टू दी पावर माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन है, फिर उसके बाद एस, और यहाँ पर ये कितने से शिफ्टिंग दी गई है, टाउ से, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया टाउ। तो एफ ऑफ टी माइनस टाउ इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें जो मिला वो क्या मिला, वो मिला ई टू दी पावर माइनस एस टाउ इंटू एफ वन ऑफ एस। और ये किसके बराबर में होगा, ये बराबर में होगा एफ टू ऑफ एस के, क्योंकि एफ ऑफ टी माइनस टाउ का जो ट्रांसफॉर्म है वो है एफ टू ऑफ एस। तो ई टू दी पावर माइनस एस टाउ इंटू एफ वन ऑफ एस ये किसके बराबर में होगा, ये एफ टू ऑफ एस के बराबर में होगा। तो यहाँ पर ये जो जी ऑफ एस है वो बराबर में एफ टू ऑफ एस इंटू एफ वन ऑफ एस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ एफ वन ऑफ एस का होल स्क्वायर। ये एफ टू ऑफ एस की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये एफ टू ऑफ एस की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एफ टू ऑफ एस यहाँ पर अपेयर कर रहा है, एफ टू ऑफ एस बराबर में ई टू दी पावर माइनस एस टाउ इंटू एफ वन ऑफ एस। तो एफ टू ऑफ एस की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं ये वाला पूरा टर्म, तो हमें मिल जाए ई टू दी पावर माइनस एस टाउ इंटू एफ वन ऑफ एस। ये मल्टीप्लिकेशन की साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया एफ वन ऑफ एस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, फिर डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ एफ वन ऑफ एस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, ये जो जी ऑफ एस है उसको हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू की साइन, ये ई टू दी पावर माइनस एस टाउ उसको हमने यहाँ पर लिखा एफ वन ऑफ एस इंटू एफ वन ऑफ एस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये बराबर में हो जाएगा मॉड ऑफ एफ वन ऑफ एस का होल स्क्वायर। और ये डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर लिखा एफ वन ऑफ एस का होल स्क्वायर मॉड ऑफ एफ वन ऑफ एस का होल स्क्वायर। ये वाला टर्म और ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो जी ऑफ एस इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एस टाउ, सिर्फ हमें इतना टर्म मिलेगा ई टू दी पावर माइनस एस टाउ। अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एस का जो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जी ऑफ टी। तो यहाँ पर हमने जी ऑफ टी कंसिडर किया, फिर इक्वल टू की साइन ई टू दी पावर माइनस एस टाउ, इसका जो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, डेल ऑफ टी माइनस टाउ। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये जो जी ऑफ एस है हमें क्या फाइंड आउट करने बोला था, हमें फाइंड आउट करने बोला था जो जी ऑफ एस है इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जी ऑफ एस का हमें इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया जी टी, जो कि है डेल ऑफ टी माइनस टाउ। तो जो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है जी ऑफ एस का, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है आइडियल डिलेड इंपल्स। यहाँ पर हमें इंपल्स मिल रहा है, डेल आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये इंपल्स का सिग्नल है, और ये जो इंपल्स सिग्नल है वो टाइम में डिले है, तो हम लोग बोल सकते हैं आइडियल डिलेड इंपल्स हमें मिल रहा है।
तो जो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है जी ऑफ एस का, यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा था, व्हाट विल बी द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एस। तो जो जी ऑफ एस है उसका जो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है क्या, वो है आइडियल डिलेड इम्पल्स। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एस इज आइडियल डिलेड इम्पल्स। तो यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर किया है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t यू ऑफ टी माइनस 1। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन पेपर में, मेंस के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे आगे करेंगे क्या इवेलुएट, तो यहाँ पर ये जो टी स्क्वायर माइनस 2t यू ऑफ टी माइनस 1 इसको हम लोग फर्दर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, टी स्क्वायर को हम लोग यू ऑफ टी माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें यहाँ टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस 1, माइनस 2t को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यू ऑफ टी माइनस 1 के साथ, तो माइनस 2t यू ऑफ टी माइनस 1। ये वाला जो फंक्शन है उसको हमने कंसिडर किया f1 ऑफ टी और इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है f1 ऑफ s। ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने कंसिडर किया f2 ऑफ टी और इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है f2 ऑफ s। तो सबसे पहले ये वाला जो फंक्शन है थोड़ा आसान है, इसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर ये वाले फंक्शन का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर आगे दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन है। आपको यूटी सिग्नल दिखाई दे रहा है, स्टेप सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो यू ऑफ टी सिग्नल का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/s। यू ऑफ टी माइनस 1 कंसिडर करें तो आपको क्या मिल जाएगा, यू ऑफ टी माइनस 1। यहाँ पर ये जो स्टेप सिग्नल है इसमें शिफ्टिंग है, कितने से, एक से शिफ्टिंग है, तो इसका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर हम लोग अप्लाई करें तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या मिलेगा, यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि है 1/s जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर माइनस एस। ई टू दी पावर माइनस एस को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाए ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये यू ऑफ टी माइनस 1 इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया जो कि ई टू दी पावर माइनस एस और डिनोमिनेटर में एस। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें यू ऑफ टी माइनस 1 का तो हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया, मगर ये यू ऑफ टी माइनस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, टी मल्टीप्लाई है। तो अगर हम लोग टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 इसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग कंसिडर करें, यू ऑफ टी माइनस 1 के साथ हमने टी को मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 हमें दिख रहा है, तो यू ऑफ टी माइनस 1 के साथ हमने टी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है यू ऑफ टी माइनस 1 इसका ट्रांसफॉर्म है ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस। तो ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस इसका हम लोग क्या ले लेंगे, डिफ्रेंसिएशन हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस साइन डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एस डिनोमिनेटर में एस, ये वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, और ये वाला टर्म है क्या, ये वाला जो सिग्नल है इसका ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, जो एस है उसको हम लोग पहला कांस्टेंट रखेंगे, ई टू दी पावर माइनस एस इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर लेंगे एस के रेस्पेक्ट में, तो मिल जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एस और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर। फिर माइनस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ई टू दी पावर माइनस एस को अभी हमें कांस्टेंट रखना है, तो ई टू दी पावर माइनस एस को हमने यहाँ पर कांस्टेंट रखा, एरो की टिप ई टू दी पावर माइनस एस को हमने कांस्टेंट रखा। फिर ये जो एस है इसका हमें डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करना है किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस साइन और यहाँ पर ये माइनस साइन आपको क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एस, तो यहाँ पर ये ई टू दी पावर माइनस एस, न्यूमरेटर से एक एस चले जाएगा, डिनोमिनेटर से एक एस चले जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एस। फिर ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपको क्या मिल जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर हमने प्लस साइन कंसिडर कर लिया, ई टू दी पावर माइनस एस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एस। तो ई टू दी पावर माइनस एस हमने यहाँ पर कंसिडर किया और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में हमने लिख लिया एस स्क्वायर, ये जो एस स्क्वायर है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको क्या मिला, ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। अभी टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 के साथ हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है टू टी यू ऑफ टी माइनस 1, तो टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू टी यू ऑफ टी माइनस 1 इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये हमें जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो मिला है इसके साथ हम लोग सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया, ये वाला जो फंक्शन है इसका हमें क्या मिल गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया, जो कि 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है
इसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया f2 ऑफ s, जो कि है क्या, जो कि है ये 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। अभी हमें किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, ये वाले टर्म का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें टी इंटू यू ऑफ टी माइनस वन, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये वाला जो फंक्शन है टी स्क्वायर यू ऑफ टी माइनस वन, इसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमने टी इंटू यू ऑफ टी माइनस वन कंसिडर किया था, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा टी इंटू यू ऑफ टी माइनस वन। और इसके लिए हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिला, ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर हमें मिला, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो टी है, इसके साथ अगर हम लोग टी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर। हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस वन, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस वन। तो टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस वन, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो ये वाले ट्रांसफॉर्म का क्या होगा, वो डिफ्रेंसिएशन होगा। तो यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसिडर किया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। ये वाले ट्रांसफॉर्म का डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में हमें परफॉर्म करना है। तो कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले जो माइनस साइन है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर लिखा ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस। इसका डिफ्रेंसिएशन एस के रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, इसका डिफ्रेंसिएशन एस के रेस्पेक्ट में हमें मिलता है ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। ये वाले टर्म का जो डिफ्रेंसिएशन होगा ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, माइनस साइन हमने यहाँ पर लिखा ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस माइनस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। फिर ये जो प्लस साइन हमें जो दिखाई दे रही है उसको हमने यहाँ पर लिखा। अभी ये वाला जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, ये जो एस स्क्वायर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्म ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, उसका डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करना है किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में। तो कैसा डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे, तो जो एस स्क्वायर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो एस स्क्वायर है ये हमें जो दिखाई दे रहा है, इसको हमने यहाँ पर लिखा कांस्टेंट, हमने उसको लिखा ई टू दी पावर माइनस एस का हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में। तो ई टू दी पावर माइनस एस का डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग एस के रेस्पेक्ट में परफॉर्म करें, हमें मिल जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एस और डिनोमिनेटर में एस टू दी पावर 4। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर माइनस साइन कंसिडर किया। ये ई टू दी पावर माइनस एस हमें जो दिखाई दे रहा है इसको अभी हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, तो उसको हमने यहाँ पर कांस्टेंट रखा। अब ये जो एस स्क्वायर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये एस स्क्वायर का हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर लेंगे एस के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2s। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 2s। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, इसका डिफ्रेंसिएशन एस के रेस्पेक्ट में हमें देता है। माइनस साइन हमने, ये जो माइनस साइन हमें जो दिखाई दे रही है उसको हमने यहाँ पर लिखा। ये वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन एस के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस माइनस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये माइनस साइन और ये माइनस साइन हमें मिल जाएगा प्लस, तो यहाँ पर ये ई टू दी पावर माइनस एस और डिनोमिनेटर में एस, माइनस साइन हमें मिल जाएगा प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर ये प्लस साइन उसको हमने यहाँ पर लिखा। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से एस टू दी पावर 4 और यहाँ पर ये एस स्क्वायर दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एस टू दी पावर 2 हमें मिलेगा, एस स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पर ये माइनस साइन और ये वाली माइनस साइन हमें मिल जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हमने प्लस कंसिडर कर लिया। और हमें क्या मिल जाएगा, या फिर हम लोग ये वाला जो प्लस है उसको हम लोग सिंपली यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, या फिर ये माइनस और ये माइनस हमें क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस, और यहाँ से डिनोमिनेटर से हमें क्या मिल जाएगा, एस स्क्वायर, तो यहाँ पर ये एस स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये माइनस साइन और ये माइनस साइन हमें मिल जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हमने प्लस साइन कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ से ये s टू दी पावर 4 और यहाँ पर ये जो 2s हमें जो दिखाई दे रहा है, ये 2s का जो s है वो हट जाएगा और ये डिनोमिनेटर में s टू दी पावर क्यूब हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये s टू दी पावर क्यूब हमने कंसिडर किया और हमें क्या मिलेगा, अगर s हट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस, तो 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस हमें यहाँ पर मिल गया। तो 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस टू दी पावर क्यूब। तो यहाँ पर हमने बेसिकली किया क्या, यहाँ पर मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ यहाँ पर हमने किया क्या। यहाँ पर जैसा हम लोग जो नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करते हैं वही हमने यहाँ पर किया। यहाँ तक क्या आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस, तो ई टू दी पावर माइनस एस और यहाँ पर ये हमें क्या मिल जाएगा, एस।
फिर ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस साइन ई टू दी पावर माइनस एस और एस स्क्वायर, तो यहाँ पर ये एस स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपको मिल जाएगा प्लस, और ये प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस, राइट। फिर उसके बाद ये एस टू दी पावर 2 और ये एस टू दी पावर 4, तो एस टू दी पावर 4 यहाँ पर 4 एस है, यहाँ पर 2 एस है, तो ये 2 एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 एस कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 एस, तो यहाँ पर हमने 2 एस कंसिडर कर लिया, एस स्क्वायर हमने कंसिडर किया। ई टू दी पावर माइनस एस, उसको हमने यहाँ पर लिखा ई टू दी पावर माइनस एन एस। ये माइनस साइन किधर चले गई, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस, और ये प्लस 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 हमें मिलता है प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। ये माइनस साइन आपको क्या मिल जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया प्लस एस टू दी पावर 4, और यहाँ पर आपको जो एस जो दिखाई दे रहा है ये एक एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक एस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक एस कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एस टू दी पावर क्यूब, तो यहाँ पर ये एस टू दी पावर क्यूब और हमें मिल जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस, और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपको मिल जाएगा प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस टू दी पावर क्यूब। सिंपल सा कैलकुलेशन है, इतना आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर सेम दिख रहा है, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस उसको हमने यहाँ पर लिखा 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस टू दी पावर क्यूब, उसको हमने यहाँ पर लिखा 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस क्यूब। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया, कौन से फंक्शन के लिए, ये वाले फंक्शन के लिए। तो ये वाला जो फंक्शन है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या मिला, हमें मिला ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस और डिनोमिनेटर में एस टू दी पावर क्यूब। ये वाले फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या मिला, ये वाले फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें जो मिला वो मिला 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रांसफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला ट्रांसफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, अरे यार, हाँ क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस साइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें माइनस साइन दिखाई दे रही है, इसलिए दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें पूरे फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा एफ ऑफ एस, जो कि बराबर में होगा f1 ऑफ एस माइनस साइन f2 ऑफ एस। तो जो f1 ऑफ एस हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिला था वो क्या मिला था, ये वाला ट्रांसफॉर्म हमें जो मिला, उस ये वाला ट्रांसफॉर्म उसे हमें लिखना है, तो उसको हमने लिखा ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस टू दी पावर क्यूब। तो और ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर लिखा f2 ऑफ एस हमें ट्रांसफॉर्म क्या मिला था, हमें ये वाला मिला था f2 ऑफ एस ट्रांसफॉर्म, ये वाला ट्रांसफॉर्म, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा, माइनस साइन 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस, ये माइनस साइन कहाँ से मिली, ये वाली माइनस साइन, और फिर 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। एक सेम एग्जाम्पल हम लोग इसके ऊपर कंसिडर करेंगे जिसके हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप अगर इसको एक बार भी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको थोड़ा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये हमें कैसा मिला 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया f2 ऑफ एस, f2 ऑफ एस किसके बराबर में, f2 ऑफ एस इसके बराबर में, तो 2 को हम लोग ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस के साथ, 2 को हम लोग ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, जिसको हमने यहाँ पर लिखा माइनस साइन 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये माइनस साइन और ये प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला टर्म पॉजिटिव में, ये वाला टर्म 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस एस स्क्वायर 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस एस स्क्वायर, ये दोनों टर्म सेम है। ये वाला टर्म पॉजिटिव में, ये वाला टर्म नेगेटिव में, क्यू प्लस माइनस माइनस, तो ये वाला टर्म नेगेटिव में, तो ये वाला टर्म और ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप देखो 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस और डिनोमिनेटर में एस, ई टू दी पावर माइनस एस और डिनोमिनेटर में एस,
प्लस मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनो, प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस। ये वाले टर्म में से ये वाले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस। फिर ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, और ये वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस टू दी पावर क्यूब। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया पर्टिकुलर फंक्शन का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन हमने जो कंसीडर किया है, ये जो हमें जो फंक्शन जो दिया हुआ है ये वाला फंक्शन टी स्क्वायर माइनस 2t यू ऑफ टी माइनस 1, तो ये फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या मिला, ये फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस हमें मिला माइनस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस टू दी पावर क्यूब, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। सिमिलरली एक सेम वैसा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कट टू कट समझाते जाऊँगा। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t यू ऑफ टी माइनस 1। तो यहाँ पर इसको हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर को हम लोग यू ऑफ टी माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 माइनस 3t को यू ऑफ टी माइनस 1 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3t यू ऑफ टी माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर ये वाले फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमें कौन से फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, ये वाले फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर ये वाले फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर आपको यू ऑफ टी दिखाई दे रहा है, तो यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस, यू ऑफ टी माइनस 1 आपको दिखाई दे रहा है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यू ऑफ टी माइनस 1, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि 1 अपॉन एस, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहाँ से हमें मिल जाए ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस। फिर टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 कंसीडर कर लो, तो टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 1, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन और डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म, तो आपको मिल जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एस डिनोमिनेटर में एस, और ये वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करना है, किसके रेस्पेक्ट में परफॉर्म करना है, एस के रेस्पेक्ट में परफॉर्म करना है। तो अगर इसको अगर हम लोग इवैल्यूएट करें तो ये जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन हमें जो दिखाई दे रही है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, जो एस है उसको हम लोग कांस्टेंट ही रखेंगे, तो एस को हमने कांस्टेंट रखा, ई टू दी पावर माइनस एस का डिफ्रेंसिएशन एस के रेस्पेक्ट में, तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एस और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस साइन हमने कंसीडर किया, ई टू दी पावर माइनस एस उसको हमने कांस्टेंट रखा, एस का डिफ्रेंसिएशन एस के रेस्पेक्ट में, तो हमें मिल जाएगा 1, तो यहाँ पर हमें 1 मिल गया। उसको अगर हम लोग फर्दर इवैल्यूएट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एस, ये हमें कैसा मिला, ये माइनस साइन हमें मिल जाएगा प्लस, यहाँ से एक एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक एस कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक ही एस मिलेगा और न्यूमरेटर में आपको मिलेगा ई टू दी पावर माइनस एस, क्योंकि माइनस साइन प्लस हो जाएगा तो ई टू दी पावर माइनस एस और डिनोमिनेटर में एस। फिर ये माइनस साइन आपको मिल जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हमने प्लस साइन कंसिडर किया, ई टू दी पावर माइनस एस इंटू 1 आपको मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस, तो ई टू दी पावर माइनस एस और डिनोमिनेटर वाला जो एस स्क्वायर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 1, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या मिला, ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 के साथ 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3t यू ऑफ टी माइनस 1 हमें मिल जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें दिया हुआ है 3t यू ऑफ टी माइनस 1, तो हमें मिल जाएगा 3t यू ऑफ टी माइनस 1। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा मगर इसके साथ हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, जिसको हमने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, उसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया जो कि 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो फंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला फंक्शन, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो सेम मेथड है, सेम तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। तो कैसा फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर ये टी स्क्वायर आपको दिया हुआ है, टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस 1, तो आप पहला एज्यूम करोगे टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 1, तो टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 1, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको क्या मिलेगा, ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। तो ये हमें कैसा मिला, अब भी जस्ट हमने परफॉर्म किया था, टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 1, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, टी के साथ हम लोग फिर से टी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर यू ऑफ टी माइनस 1, तो हमें क्या ये वाला फंक्शन मिला, टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस 1, हाँ हमें ये वाला फंक्शन मिल जाए टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस 1। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस साइन और डिफ्रेंसिएशन होगा ये वाले ट्रांसफॉर्म का, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, ये वाले ट्रांसफॉर्म का डिफ्रेंसिएशन एस के रेस्पेक्ट में। तो कैसा डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे, माइनस साइन हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, इसका डिफ्रेंसिएशन एस के रेस्पेक्ट में परफॉर्म करो, आपको मिल जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, फिर माइनस साइन ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर।
फिर उसके बाद प्लस साइन, ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। फिर ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, इसका आप अगर डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करो एस के रेस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहला जो एस स्क्वायर है उसको हमने कांस्टेंट एज्यूम किया, तो एस स्क्वायर को हमने यहाँ पर ये कांस्टेंट एज्यूम किया। ई टू दी पावर माइनस एस का डिफ्रेंसिएशन एस के रेस्पेक्ट में, तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एस डिनोमिनेटर में एस टू दी पावर 4। फिर उसके बाद माइनस साइन, अभी ई टू दी पावर माइनस एस को कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पर हमने उसको कांस्टेंट रखा। एस स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एस के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2s। और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, इसका डिफ्रेंसिएशन एस के रेस्पेक्ट में हमें क्या देता है, हमें ये वाला टर्म देता है। तो ये हमें कौन बोला, जस्ट अभी हमने परफॉर्म किया था, ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, इसका डिफ्रेंसिएशन हमें मिलता ही है। तो सेम हम लोग यहाँ पर भी वही करेंगे, तो ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको यही मिलेगा। तो सेम वही है। तो यहाँ पर इसको फर्दर आप इवेलुएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस आपको क्या मिल जाएगा, प्लस साइन। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एस, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा एस। फिर उसके बाद माइनस माइनस आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये प्लस साइन ई टू दी पावर माइनस एस और अपन एस स्क्वायर। फिर उसके बाद ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, यहाँ से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर ये एस स्क्वायर, ये माइनस साइन और यहाँ पर ये माइनस साइन प्लस, और ये वाला प्लस आपको मिल जाएगा प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस। फिर उसके बाद ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपको क्या मिल जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस, और ये ई टू दी पावर माइनस एस 2s आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस। 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस कैसा मिला, यहाँ से एस आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एस, और डिनोमिनेटर से एक एस कैंसिल हो जाएगा, तो एस टू दी पावर क्यूब, तो यहाँ पर ये एस टू दी पावर क्यूब, और न्यूमरेटर में मिल जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस, और ये वाला जो एस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसके आगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल गया ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस इंटू एस टू दी अपॉन एस टू दी पावर क्यूब। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, तो दोनों जो टर्म है वो सेम है और दो बार है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, ये जो टर्म है ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस उसको हमने यहाँ पर लिखा, प्लस साइन, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, फिर ये प्लस साइन, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस टू दी पावर क्यूब। तो यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाले फंक्शन का आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि आपको क्या मिला, जो कि आपको ये मिला। और सिमिलरली ये वाला जो फंक्शन है इसका भी आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया, जो कि आपको क्या मिला, जो कि आपको ये मिला। अभी दोनों ट्रांसफॉर्म को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो ओवरऑल जो फंक्शन होगा टी स्क्वायर माइनस 3t यू ऑफ टी माइनस 1, इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। तो मिल जाएगा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एस माइनस एफ टू ऑफ एस। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट करे थे, ये वाला ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट करे थे, इसके लिए ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट करे थे, फिर इसके लिए ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट करे थे। मगर ये वाला जो ट्रांसफॉर्म हमने जो बाद में जो इवेल्युएट किया उसको हम लोग पहला लिखेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस 1, इसका ट्रांसफॉर्म आपको क्या मिला, इसका ट्रांसफॉर्म आपको क्या मिला, आपको ये मिला, तो आप ऑब्वियसली पहला इसको लिखोगे ना, राइट। तो पहला हमने उसको लिखा ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, क्योंकि ये वाला टर्म पहला है, अपॉन एस प्लस 2 इंटू, एक्चुअली ये सब समझाने का कुछ सेंस ही नहीं बनता, मगर किसी का अगर उतना इंक्लिनेशन ना हो, कॉन्सेप्ट अगर किसी का उतना क्लियर ना हो, तो इसलिए मैंने समझा दिया। तो ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, एस स्क्वायर मिल जाएगा। फिर ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। फिर उसके बाद ये वाला जो फंक्शन है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको क्या मिला, ये फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मिला ये 3 ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, ये पूरा आपको मिला ये टर्म, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा माइनस साइन 3 ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप ध्यान से नोट करना, ये जो एफ ऑफ एस है उसको हमने यहाँ पर लिखा, इक्वल टू की साइन हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस, इसमें से हम लोग माइनस 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमें मिल जाएगा माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस। ये वाले टर्म में से ये वाले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये प्लस माइनस आपको क्या मिल जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया माइनस। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये माइनस 3 ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। फिर ये प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसीडर किया, और ये वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाले टर्म में से ये वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला ये। फिर उसके बाद ये वाले टर्म में से ये वाले टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस माइनस माइनस ये वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया ये। फिर उसके बाद ये वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो फंक्शन है
ये जो फंक्शन हमने जो कंसिडर किया एफ ऑफ टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या मिला, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म में मिला ये। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे, आप कैपेबल होना चाहिए सब क्वेश्चंस को इवेलुएट करने के लिए। सिमिलरली हमने यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हमने जो कंसिडर किया है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल जो कंसिडर किया है वो साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम के ऊपर। हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हम लोग किसी एलटीआई सिस्टम को, एलटीआई सिस्टम का मतलब क्या होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का मतलब क्या, सिस्टम जो कि लीनियर हो और टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी ना करे, तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। एलटीआई सिस्टम का मैं आपको एग्जांपल दूं क्या, एलटीआई सिस्टम का एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं इसके लिए आपको एक वीडियो बना के बताऊँगा एलटीआई सिस्टम किस तरीके के सिस्टम होते हैं। तो रियल लाइफ में सिस्टम आप किसको बोल सकते हो, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जिसको आप एलटीआई सिस्टम बोल सकते हो। मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा तो आप वो देख लेना। तो एलटीआई सिस्टम जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हम लोग एलटीआई सिस्टम को अगर हम लोग साइनोसॉइडल इनपुट देते तो उसका जो रिस्पांस होता है वो भी होता है साइनोसॉइडल रिस्पांस, मगर डिफरेंस किस में होता है, मैग्नीट्यूड में होता है और फेस एंगल में डिफरेंस होता है। मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड के ऊपर, और फेस एंगल में जो डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के फेस एंगल के ऊपर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है सिस्टम, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सिस्टम कंसीडर किया और ये जो सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है इसको हमने कंसीडर किया है एस अपॉन एस प्लस वन, और ये सिस्टम को हमने इनपुट दिया एक्स ऑफ टी जो कि ए साइन ओमेगा टी, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ए साइन ओमेगा टी, और ये जो सिस्टम होगा वो हमें देगा आउटपुट वाई ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो आउटपुट वाई ऑफ टी होगा बराबर में होगा बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो बी हमें जो दिखाई दे रहा है इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। यहाँ पर ये जो बी हमें जो दिखाई दे रहा है ये है क्या, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल। यहाँ पर ये जो बी होता है ये बराबर में होता है ए इंटू एक्स के, और ये जो एक्स होता है वो बराबर में होता है मॉड ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा के। सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन रिलेशन कंसिडर करें और उसका अगर हम लोग मॉड ले लें तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा। और यहाँ पर ये जो फाई हमें जो दिखाई दे रहा है वो बराबर में होता है फेस एंगल ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा, मतलब सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके फेस एंगल के बराबर में होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो जो फाई होता है बराबर में होता है फेस एंगल ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने इनपुट दिया है ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू हमें कितनी दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स वाई ऑफ टी। ये जो वाई ऑफ टी जो रिस्पॉन्स है इसकी हमें स्टेडी स्टेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट है वो है एक्स ऑफ टी जो कि बराबर में साइन ओमेगा टी, और जो ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 1। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सिस्टम को अगर हम लोग इनपुट देते हैं एक्स ऑफ टी, सिस्टम का आउटपुट होता है वाई ऑफ टी जो कि बराबर में होता है बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के, और यहाँ पर ये जो बी होता है वो बराबर में होता है ए इंटू एक्स के। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये बी बराबर में होता है ए इंटू एक्स के, ए और एक्स है क्या, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो एक्स होता है वो बराबर में होता है सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड के, और जो फाइव होता है वो बराबर में होता है फेस एंगल ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा के। तो मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, साइनोसॉइडल रिस्पांस ऑफ एलटीआई सिस्टम में हमने क्या डिस्कस किया था। साइनोसॉइडल इनपुट अगर एलटीआई सिस्टम को दे रहे तो जो रिस्पांस होगा वो भी होगा साइनोसॉइडल रिस्पांस, या फिर बोल सकते हैं जो आउटपुट होगा वो भी साइनोसॉइडल आउटपुट होगा, मगर डिफरेंस किस में होगा, मैग्नीट्यूड में, या फिर बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड में और फेस एंगल में होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन हमें जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड स्टेडी स्टेट वैल्यू वाई ऑफ टी। तो सिस्टम का हमें ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया हुआ है, एच ऑफ एस है क्या, वो है एस अपॉन एस प्लस वन। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं एस की जगह पुट कर देंगे जी ओमेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो एच ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू एस की जगह हम लोग जी ओमेगा पुट कर देंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो मिल जाएगा एच ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू जी ओमेगा, और ये एस हमें जो दिखाई दे रहा है इसके भी जगह पे जी ओमेगा, एस की जगह पे हमें जी ओमेगा पुट करना है। तो मिल जाएगा एच ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू जी ओमेगा, और डिनोमिनेटर में जी ओमेगा प्लस वन। इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करें एच ऑफ जी ओमेगा का, तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा जो कि बराबर में होगा ओमेगा, जी ओमेगा से हमें मिल जाएगा ओमेगा, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस वन। ये हमने कंट्रोल सिस्टम में डिस्कस किया है। ट्रांसफर फंक्शन का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर कर ले तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा जो कि बराबर में होगा ओमेगा, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस वन। तो ओमेगा की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है, ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमें 1 दिखाई दे रही है। तो ओमेगा की जगह हमें क्या पुट करना है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ओमेगा की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ओमेगा की जगह 1, यहाँ पर भी 1 पुट करना है, तो हमें मिल जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 प्लस वन, तो 1 प्लस वन हमें मिल जाएगा 2, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ पर ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 ये किसके बराबर में होगा, एक्स के बराबर में होगा। एक्स के बराबर में क्यों होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो एक्स होता है वो बराबर में होता है एच ऑफ जी ओमेगा के। ये एच ऑफ जी ओमेगा किसके बराबर में होगा,
एक्स के बराबर में होगा, और जो एक्स की जो वैल्यू किसके बराबर में होगी, 1/√2 के, 1/√2 के। सिमिलरली सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका हम लोग फेस एंगल कंसिडर कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा फेस एंगल एच ऑफ जी ओमेगा, जो कि बराबर में होगा, यहाँ से हमें न्यूमरेटर से क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री कंसिडर कर लिया, माइनस साइन। डिनोमिनेटर से हमें क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर से फेस एंगल हमें पता है, फेस एंगल बराबर में होता है, फिर जो फेस एंगल होता है वो किसके बराबर में होता है, इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, tan इनवर्स इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर से हमें मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस साइन tan इनवर्स इमेजिनरी टर्म हमें क्या दिखाई दे रहा है, ओमेगा, और जो रियल टर्म है हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1। तो इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म ओमेगा अपॉन 1। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1, तो हमें मिल जाएगा 1/1 जो कि बराबर में होगा 1 के। तो 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 किसके बराबर में होता है, 45 डिग्री के। तो हमें मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री जो कि बराबर में होगा किसके, 45 डिग्री के। तो फेस एंगल एच ऑफ जी ओमेगा किसके बराबर में, 45 डिग्री के बराबर में। तो फेस एंगल एच ऑफ जी ओमेगा बराबर में 45 डिग्री के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो फाई होगा वो किसके बराबर में होगा, 45 डिग्री के, क्योंकि हमने डिस्कस किया जो फाई होता है बराबर में होता है फेस एंगल ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा। तो फाई की जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई जो कि है 1/√2, और फाई की जो वैल्यू हमें मिल गई जो कि है 45 डिग्री। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, सिंपली जो आउटकम हमें जो निकल के आया उसको हमें यहाँ पर पुट करना है। तो जो वाई ऑफ टी हो किसके बराबर में, जो वाई ऑफ टी हो बराबर में होता है बी साइन ओमेगा टी प्लस 5, बी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, a/x। तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू a/x साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ पर ये फाइव की जगह आप डायरेक्टली 45 डिग्री पुट कर दो तो भी चल जाएगा, 45 डिग्री पुट कर दो तो भी चल जाएगा, या फिर हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करके भी लिख सकते हैं, फाइव की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं फेस एंगल ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा। ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू a/x साइन ओमेगा टी प्लस फेस एंगल ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा। ए की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है, ए की वैल्यू यहाँ पर ये a/x हमें कैसा मिला, ये b के जगह हमें क्या पुट करना है, ये b के जगह हमें पुट करना है a/x, b के जगह हमें क्या पुट करना है a/x, क्योंकि b किसके बराबर में होता है a/x के। तो b के जगह हमने पुट कर दिया a/x, फिर उसके बाद ये साइन ओमेगा टी आपको दिखाई दे रहा है, साइन ओमेगा टी उसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा, साइन ओमेगा टी को प्लस साइन, ये फाइव की जगह आप डायरेक्टली 45 डिग्री भी पुट कर सकते हो, क्योंकि फाइव की वैल्यू हमें फेस एंगल कितना मिला था, 45 डिग्री। तो फाइव की जगह आप डायरेक्टली 45 डिग्री भी पुट कर सकते हो, मगर हम लोग पहला फाइव की जगह क्या पुट कर रहे हैं, फेस एंगल ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा, फिर उसके बाद हम लोग 45 डिग्री पुट कर देंगे, मगर आप डायरेक्टली पुट कर देना। तो यहाँ पर y ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पर ये a की वैल्यू कितना है, a है क्या, जो a है जैसे कि हमने डिस्कस किया था सिस्टम के एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करता है, जो a होता है वो सिस्टम के एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करता है, या फिर बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। a की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है, a की जो वैल्यू है वो है 1, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, ये इंटू, और ये x की वैल्यू कितनी है, x की जो वैल्यू है वो है 1/√2, तो यहाँ पर ये 1/√2 साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1, ओमेगा की वैल्यू 1 है, ये हमें कैसा पता चला, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 1, तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 1, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 इंटू टी प्लस साइन, और यहाँ पर ये जो फाई है इसके जगह डायरेक्टली आप 45 डिग्री पुट कर देना, क्योंकि फाई हमें कितना मिला था 45 डिग्री फेस एंगल, तो हमने डायरेक्टली 45 डिग्री पुट कर दिया। तो इसको अगर हम लोग आगे इवेलुएट करें तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 1/√2 साइन टी प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ सिस्टम आउटपुट, सिस्टम का जो आउटपुट है या फिर सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है उसकी हमें स्टेडी स्टेट वैल्यू मिल गई। स्टेडी स्टेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, और करस्पॉन्डिंग इनपुट था साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, तो हमें जो स्टेडी स्टेट वैल्यू या फिर जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हमें जो मिला वाई ऑफ टी बराबर में 1/√2 साइन टी प्लस 45 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम फाइनल वैल्यू थ्योरम के ऊपर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम फाइनल वैल्यू थ्योरम आपको पूछा जा सकता है ईएससी के प्रीलिम्स के पेपर में। तो इनिशियल वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी फंक्शन की हम लोग इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या, t टेंड्स टू 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू हमें जो मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू का मतलब क्या, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर फंक्शन की हमें जो वैल्यू जो मिलती है उसको हम लोग कौन सी वैल्यू बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू का मतलब t टेंड्स टू 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू का मतलब t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन कंसीडर किया एफ ऑफ एस, इसकी हमें इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करना है। फंक्शन एफ ऑफ एस जो कि 4s + 5, डिनोमिनेटर में s² + 8s + 16, यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसकी हमें इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, लिमिट t टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी s इंटू एक्स ऑफ एस। यहाँ पर आपको जो x ऑफ s जो दिखाई दे रहा है, ये x ऑफ s की जगह सिंपली आपको ये वाला फंक्शन f ऑफ s पुट करना है।
तो लिमिट एस टेंड टू इन्फिनिटी, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा, और ये जो एस है, ये जो एस हमें जो दिखाई दे रहा है उसको भी हमने यहाँ पर लिखा। एक्स ऑफ एस के जगह हमें क्या पुट करना है, ये वाला पूरा पुट करना है, तो हमें मिल जाएगा 4s + 5, डिनोमिनेटर में s² + 8s + 16। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लिमिट एस टेंड टू इन्फिनिटी एस, ये जो पूरा जो टर्म है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लिकेशन के साइन, एस को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, न्यूमरेटर से एस को कॉमन आउट कर ले तो हमें मिल जाएगा एस टाइम्स 4 + 5/s। डिनोमिनेटर से एस² को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एस² 1 + 8/s + 16/s²। तो अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये s और ये s दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा s²। तो यहाँ लिमिट एस टेंड टू इन्फिनिटी s² 4 + 5/s और डिनोमिनेटर में s² 1 + 8/s + 16/s²। यहाँ से s², यहाँ से s² कैंसिल, s की जगह में क्या पुट करना है, इन्फिनिटी पुट करना है। तो यहाँ पर ये s की जगह इन्फिनिटी, यहाँ पर भी s की जगह इन्फिनिटी, यहाँ पर भी s की जगह इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आपको क्या मिल जाएगा, 0। आपको अल्टीमेटली मिलेगा 4/1, तो 4/1 आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली 4। तो जो इनिशियल वैल्यू आपको जो मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, वो मिलेंगी 4। तो यहाँ पर हमने जो फंक्शन जो कंसीडर किया, ये फंक्शन हमने जो कंसीडर किया, ये फंक्शन की इनिशियल वैल्यू आपको कितनी मिली, फंक्शन की इनिशियल वैल्यू आपको जो मिली वो मिली 4। तो फंक्शन की इनिशियल वैल्यू हमें 4 मिली। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 3s + 6 और डिनोमिनेटर में s² + 7s + 12। यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसकी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल वैल्यू। फाइंड इनिशियल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। तो इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, लिमिट t टेंड टू 0 + f ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी s इंटू एक्स ऑफ एस। एक्स ऑफ एस की जगह क्या पुट करना है, ये वाला पुट करना है, तो हमें मिल जाएगा s इंटू एक्स ऑफ एस की जगह ये वाला पूरा फंक्शन पुट करना है, हमें मिल जाएगा 3s + 6, डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा s² + 7s + 12। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें न्यूमरेटर से s को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, डिनोमिनेटर से s² को कॉमन आउट कर लेंगे। ये जो s है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, फिर उसके बाद न्यूमरेटर से हमने s को कॉमन आउट किया तो हमें मिल जाएगा s टाइम्स 3 + 6/s और डिनोमिनेटर से हमें मिल जाएगा s², डिनोमिनेटर से हमने s² को कॉमन आउट किया तो मिल जाएगा s² 1 + 7/s + 12/s²। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें s इंटू एस आपको क्या मिल जाएगा s², तो आपको मिल जाएगा लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी s² 3 + 6/s और डिनोमिनेटर से आपको मिल जाएगा s² 1 + 7/s + 12/s। ये जो 12/s आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिखा 12/s। यहाँ से s², यहाँ से s² कैंसिल हो जाएगा, s की लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर देंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आपको मिल जाएगा 0, आपको मिल जाएगा 3/1, तो आपको मिल जाएगा 3/1 जो कि बराबर में होगा 3 के। तो फंक्शन की इनिशियल वैल्यू हमें जो मिली वो मिली 3, इनिशियल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज 3। तो यहाँ पर आप इनिशियल वैल्यू देखते साथ भी बता सकते हो कि हमें इनिशियल वैल्यू कैसा मिलेगी। हमें यहाँ पर यहाँ फंक्शन हमें क्या दिया हुआ था, 3s + 6 और डिनोमिनेटर में ये वाला पूरा टर्म, तो यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 3। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 4। ये हमें कैसा पता चला, अगर आपको कुछ इस तरीके से अगर फंक्शन दे दिया जाए तो फंक्शन देखते साथ ही आप बता सकते हो कि इनिशियल वैल्यू कितनी होगी और फाइनल वैल्यू कितनी होगी। आपको अगर कुछ इस फॉर्म में आपको फंक्शन मिल रहा है जैसे कि 6s + 9 आपको मिलता, 6s + 9 और डिनोमिनेटर में s² + 9s + 12, तो आपको जो इनिशियल वैल्यू जो मिलती वो मिलती 6। तो स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो आपको इनिशियल वैल्यू दे देगी, आपको इतना पूरा इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करते हो तो भी सही है क्योंकि आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप पूरी प्रूफ के साथ भी बता सकते हो कि इनिशियल वैल्यू हमें इतनी मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहा है, ये इनिशियल वैल्यू है, तो यहाँ पर हमें मिल गई इनिशियल वैल्यू 4। यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है, 3 आपको दिखाई दे रहा है, तो इनिशियल वैल्यू है 3, इनिशियल वैल्यू है, तो यहाँ पर हमें मिल गया 3, इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3। तो फंक्शन को देखते साथ ही आप इनिशियल वैल्यू के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो, इनिशियल वैल्यू के बारे में आप बता सकते हो। सिमिलरली अभी हम लोग फाइनल वैल्यू के बारे में बात करेंगे, तो फाइनल वैल्यू को हम लोग किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया फंक्शन एक्स ऑफ एस, जिसको आप एफ ऑफ एस भी बोल सकते हो, जो कि है 5s² + 23s + 6 और डिनोमिनेटर में s टाइम्स s² + 2s + 2। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसकी हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल वैल्यू थ्योरम है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम के हिसाब से लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, ये बराबर में होता है लिमिट s टेंड टू 0 s इंटू एफ ऑफ एस के। तो आपको सिर्फ इतना ही टर्म कंसिडर करना है, एफ ऑफ एस की जगह आपको क्या पुट करना है, ये वाला पूरा टर्म पुट करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, s इंटू एफ ऑफ एस, जो कि बराबर में होगा जो s है उसको हमने यहाँ पर लिखा, एफ ऑफ एस की जगह हमें क्या पुट करना है, एफ ऑफ एस की जगह हमें ये वाला पूरा रिलेशन पुट करना है। और ये जो s है उसको हमने यहाँ पर लिखा, एफ ऑफ एस की जगह हम लोग पुट करेंगे 5s² + 23s + 6, डिनोमिनेटर में s टाइम्स s² + 2s + 2।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से एस स्क्वायर, यहाँ से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 5s स्क्वायर प्लस 23s प्लस 6, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो अभी अगर हम लोग देखें एस की लिमिट कितनी है, एस की जो लिमिट है वो है 0, क्योंकि लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस, यही तो है फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो एस की जगह आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ पर हमने पूरा लिखा, लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0, फाइनल वैल्यू थ्योरम का हमने फार्मूला लिखा, और एस की जो लिमिट है वो क्या है, वो है 0। और ये वाला पूरा जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर लिखा, एस की जगह हम लोग 0 पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 6/2। तो 6/2 फंक्शन की फाइनल वैल्यू आपको कितनी मिली, 3 मिली। तो आप फंक्शन को देखते साथ भी आप फाइनल वैल्यू बता सकते हो, 6/2 आपको कितना मिल जाएगा, 3। तो फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 3। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी, फाइनल वैल्यू यहाँ पर आपको जो मिलेगी वो मिलेंगी 2। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, तो आपको फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको मिलेगी 2। ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल है जब आपको फंक्शन कुछ इस फॉर्म में दिया होगा। तो यहाँ पर ये हमें फंक्शन दिया हुआ और हमें बोला गया फाइंड लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी। लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी अगर आपको दे दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर फाइनल वैल्यू के बारे में बात हो रही है। लिमिट टी टेंड टू 0 आपको दे दिया गया है, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू के बारे में बात हो रही है। लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी फाइंड करने बोला गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पर आपको सिंपली लिखा हुआ है लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पर समझ जाना है कि आपको फंक्शन की वैल्यू फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम, लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस। ये एफ ऑफ एस की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये वाला पूरा रिलेशन पुट कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस, और ये एफ ऑफ एस की जगह हमें क्या पुट करना है, ये लिमिट एस टेंड टू 0 उसको हमने यहाँ पर लिखा एस इंटू एफ ऑफ एस इक्वल टू की साइन, ये जो एस है उसको हमने यहाँ पर लिखा, एफ ऑफ एस की जगह आपको क्या पुट करना है, ये वाला पूरा रिलेशन। तो 7s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 14, डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7। यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एस कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों एस कैंसिल हो जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ इतना ही टर्म मिलेगा, 7s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 14, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7, आपको उतना ही मिलेगा। तो आपको यहाँ लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 7s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 14, और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7। एस की लिमिट कितनी है, एस की जो लिमिट है वो है 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर दो, 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 आपको मिल जाएगा 14/7। तो 14/7 मिल गया, तो आपको कितना मिल जाएगा 2। तो फंक्शन की फाइनल वैल्यू आपको कितनी मिली, फंक्शन की फाइनल वैल्यू आपको जो मिली वो मिली 2। लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी किसके बराबर में, 2 के बराबर में। तो लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी हमें फाइंड आउट करना था, जो कि किसके बराबर में, 2 के बराबर में। तो फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू है वो है 2, फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पर हमने और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, किस तरीके से एग्जाम्पल्स फ्रेम किए जाते हैं वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, एक्स ऑफ टी और डबल डॉट आपको दिया हुआ है प्लस 3 एक्स ऑफ टी, और यहाँ पर ये सिंगल डॉट कर्सर की टिप प्लस 2 एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 5। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स ऑफ टी फाइंड आउट करना है टी टेंड टू इन्फिनिटी पर, मतलब जो फंक्शन है उसकी फाइनल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये डबल डॉट सिंगल डॉट का क्या है, ये डबल डॉट सिंगल डॉट हमें क्या इंडिकेट करते हैं, डबल डॉट हमें इंडिकेट कर रहा है डी स्क्वायर एक्स ऑफ टी, डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर ये प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, 3 को हमने यहाँ पर कंसिडर किया, सिंगल डॉट है तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी, प्लस 2 एक्स ऑफ टी उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये 5 हम लोग लिख सकते हैं 5 यू ऑफ टी। तो यहाँ पर इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप ले लो, डी स्क्वायर एक्स ऑफ टी डी टी स्क्वायर, इसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले ले तो हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस। प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, 3 हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये 3 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले जो 3 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको क्या मिल जाएगा, एस इंटू एक्स ऑफ एस। फिर ये प्लस 2 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, एक्स ऑफ टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ एस। तो यहाँ पर हमने एक्स ऑफ एस कंसिडर किया, इक्वल टू की साइन 5 यू ऑफ टी को हम लोग लिख सकते हैं 5/s, क्योंकि यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, और यहाँ पर हमें 5 दिया हुआ है तो हम लोग एज्यूम करेंगे 5 यू ऑफ टी, 6 दिया होता तो हम लोग एज्यूम करते 6 यू ऑफ टी, 8 दिया होता तो हम लोग एज्यूम करते 8 यू ऑफ टी, 8 इंटू यू ऑफ टी, राइट। तो यहाँ पर हमने 5 इंटू यू ऑफ टी एज्यूम किया, तो यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 1/s, तो हमें क्या मिल जाएगा 5/s। यहाँ से एक्स ऑफ एस, यहाँ से एक्स ऑफ एस, यहाँ से एक्स ऑफ एस कॉमन आउट हो जाएगा, हमें ब्रैकेट में मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल टू 5/s। अभी क्या होगा,
ये जो एक्स ऑफ एस है उसको हमने यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू की साइन फाइव को हमने न्यूमरेटर में लिखा। ये जो एस हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग ये वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में एज्यूम कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा एस टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। तो यहाँ पर अभी हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें तो एज पर फाइनल वैल्यू थ्योरम हमें पता है लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस। ये है क्या, बेसिकली ये फाइनल वैल्यू थ्योरम है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम में आपको क्या कंसीडर करना है, आपको सिर्फ कंसीडर करना है इतना वाला टर्म लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस, और ये एफ ऑफ एस की जगह आपको क्या पुट करना है, ये वाला पूरा पुट करना है। आपको मिल जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू 5 डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। यहाँ से एस कैंसिल, यहाँ से एस कैंसिल, एस की लिमिट कितनी है 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 5/2। तो आपको क्या मिला, आपको मिला 5/2। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो फंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी फाइनल वैल्यू आपको कितनी मिली, ये फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू आपको जो मिली वो मिली 5/2। तो फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू आपको जो मिली वो मिली 5/2। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया है एक्स ऑफ टी डबल डॉट, फिर उसके बाद 4 टाइम्स एक्स ऑफ टी, और यहाँ पर ये सिंगल डॉट हमें दिखाई दे रहा है, प्लस 3 टाइम्स एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 7। यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसकी हमें फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स ऑफ टी और डिनोमिनेटर में डी टी, राइट, डिनोमिनेटर में डी टी, क्योंकि डबल डॉट है तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बात हो रही है। तो डी स्क्वायर एक्स ऑफ टी और डिनोमिनेटर में डी टी, प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसीडर किया, 4 हमने यहाँ पर कंसीडर किया एक्स ऑफ टी, और यहाँ पर ये सिंगल डॉट यहाँ से मिल जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी, प्लस 3 उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, एक्स ऑफ टी को हमने यहाँ पर कंसीडर किया इक्वल टू की साइन 7 के साथ हम लोग किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू ऑफ टी को, तो हमें मिल जाएगा 7 इंटू यू टी, राइट, 7 इंटू यू टी हमें मिल गया। डी स्क्वायर एक्स ऑफ टी और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, डी टी मिल रहा है, तो इसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले तो हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, प्लस 4 उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, प्लस 4 को हमने यहाँ पर कंसीडर किया, फिर उसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एक्स ऑफ एस इंटू एस, फिर उसके बाद ये प्लस 3 उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ एस हमें मिल जाएगा, 7 यू ऑफ टी इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या मिल जाएगा, 7/s मिल जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ एस, यहाँ से 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 एक्स ऑफ एस कॉमन आउट कर लेंगे, ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 और डिनोमिनेटर में 7/s। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में एक्स ऑफ एस एज इट इज़ होगा, ये 7 को हम लोग न्यूमरेटर में ही लिखेंगे, जो एस है उसको हम लोग ये वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिल जाएगा एस टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। तो यहाँ पर अगर हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें तो लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये वाला पूरा रिलेशन पुट कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा एस इंटू 7 डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। यहाँ से एस कैंसिल, यहाँ से एस कैंसिल, और एस की लिमिट कितनी है 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 7/3। तो फंक्शन की फाइनल वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू आपको जो मिली वो मिली 7/3। तो कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, फाइनल वैल्यू आपको पूछी जाएंगी किसी भी फंक्शन की। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, एक्चुअली पीछे जो डॉग जो बार्क कर रहा है ना, आप उसको इग्नोर करो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं पार्क में बैठा हूँ ना, तो डॉग बार्क कर रहा हो। तो यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। आई विश कि वो जल्दी यहाँ से चले जाए, क्योंकि अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, राइट, आपको भी डिस्टर्ब हो रहा रहेगा, मेरे को भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, जो कि है एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसकी फाइनल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी दी फाइनल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको हम लोग किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ओमेगा नॉट और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि साइन ओमेगा नॉट टी यू टी इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, ओमेगा नॉट और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है आप इसको अगर इसके साथ अगर कंपेयर करो, और यहाँ पर ये ओमेगा नॉट और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको देगा साइन ओमेगा नॉट टी यू टी, इसके बारे में हमने आई गेस डिस्कस किया है इससे पहले भी। तो यहाँ पर सिमिलरली इसका आप अगर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लो, आप इसको अगर इसके साथ कंपेयर करो, और अगर इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर ये होता है
तो इसका जो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा साइन 2t ut। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है कौशल पीरियोडिक सिग्नल। हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें कौशल पीरियोडिक सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये साइन टर्म अपीयर कर रहा है और ut इसका मतलब t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। हमें कौशल पीरियोडिक सिग्नल मिल रहा है, कौशल पीरियोडिक सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसकी हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कौशल पीरियोडिक सिग्नल दे रहा है और यहाँ पर फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। कौशल पीरियोडिक सिग्नल मिल रहा है, हियर फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। हैंस ये जो सिग्नल है फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं, इसका मतलब ये जो सिग्नल है वो अनबाउंडेड सिग्नल भी हो सकता है, या फिर बोल सकते होता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अभी भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने डिस्कस किया है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया के बारे में, जिसको हम लोग BIBO क्राइटेरिया भी बोलते हैं। अगर हम लोग किसी सिस्टम को अगर हम लोग बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं और वो सिस्टम अगर हमें बाउंडेड आउटपुट दे रहा है, तो जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो फंक्शन है इसकी हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो हमें कौशल पीरियोडिक सिग्नल दे रहा है। यहाँ से हम लोग एक और एक तरीके से बता सकते थे कि जो फंक्शन है इसके लिए हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग देखें s² + 4 इसको अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करें तो मिल जाए s = +-j2। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि आपको इमेजिनरी एक्सिस पर दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन, ये इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस सिग्मा। आपको एक पोल इमेजिनरी एक्सिस पर +j2 मिल रहा है और दूसरा पोल इमेजिनरी एक्सिस पर आपको -j2 मिल रहा है। तो आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिल रहे इमेजिनरी एक्सिस पर। इसका मतलब जो सिस्टम है वो क्या है, जो सिस्टम है वो मार्जिनल स्टेबल है। सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है, इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ से हमने दो चीज़ ड्रॉ करी, यहाँ से हमने दो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी। एक इन्फॉर्मेशन हमने ये ऑब्टेन करी कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो हमें कौशल पीरियोडिक सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। हमने डिस्कस किया फाइनल वैल्यू थ्योरम में कि कौशल पीरियोडिक सिग्नल के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम, पीरियोडिक सिग्नल के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता। हमने डिस्कस किया इसके बारे में डिटेल में। और दूसरा हमने ये देखा कि जो फंक्शन है इसके जो पोल है हमें इमेजिनरी एक्सिस पर मिल रहे हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका मतलब सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है। और सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है, इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू थ्योरम है वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक और एक कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है कि जो पोल्स है वो हमें इमेजिनरी एक्सिस पर मिल रहे हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल, सिस्टम हमें मार्जिनल स्टेबल मिल रहा है और यहाँ पर फाइनल वैल्यू थ्योरम हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो नोट डाउन कर लो, आप ये लिख लो अपनी बुक में, फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वी कैन नॉट फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू फॉर द सिस्टम विच इज़ मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए आप फाइनल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक फंक्शन कंसीडर किया है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल कंसीडर किया, x ऑफ s = 1/s टाइम्स s - 2। यहाँ पर बहुत अधिक क्लियर है कि आपको एक ओरिजिन पोल मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन कंसीडर किया, यहाँ पर ये इमेजिनरी एक्सिस और यहाँ पर एक रियल एक्सिस, एक इमेजिनरी पोल और एक जो पोल है वो आपको +2 पर मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आपको जो पोल है आपको कहाँ पर मिल रहा है, पोल आपको जो पोल है वो आपको राइट हैंड साइड में मिल रहा है। पोल आपको राइट हैंड साइड में मिल रहा है, यहाँ पर हम लोग कौशल सिस्टम की बात कर रहे हैं। पोल आपको राइट हैंड साइड में मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा अनस्टेबल रहेगा, जो सिस्टम है वो अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि जो पोल है वो आपको राइट हैंड साइड में मिल रहा है। हियर फाइनल वैल्यू, और पोल आपको राइट हैंड साइड में मिल रहा है, इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल है, और सिस्टम अनस्टेबल है, इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है। हियर फाइनल वैल्यू थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जो पोल्स है वो LHS में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो पोल्स है वो RHS में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो सिस्टम है वो अनस्टेबल सिस्टम है। तो आप 2 पॉइंट नोट कर लो, सिस्टम अगर मार्जिनल स्टेबल होता है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता। सिस्टम अगर अनस्टेबल होता है तो उसकी भी हम लोग फाइनल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल कंसीडर किया, x ऑफ s = 1/s + 3 s + 2। कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन, यहाँ पर ये इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस। s + 3 को 0 के साथ इक्वेट कर दे, s = -3, s + 2 को 0 के साथ इक्वेट कर दे, s = -2। तो एक जो पोल है वो आपको -2 पर मिल रहा है और एक जो पोल है वो आपको कहाँ पर मिल रहा है, -3 पर मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत आता है कि क्लियर है कि जो पोल्स है वो LHS में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम है। सिस्टम स्टेबल सिस्टम है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम इज़ एप्लीकेबल हियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लो। फाइनल वैल्यू थ्योरम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है स्टेबल सिस्टम के ऊपर, मतलब किसी स्टेबल सिस्टम की आप फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अनस्टेबल सिस्टम और मार्जिनल स्टेबल सिस्टम की आप फाइनल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, या फिर बोल सकते हैं अनस्टेबल सिस्टम और मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता, जिसकी वजह से अनस्टेबल सिस्टम और मार्जिनल स्टेबल सिस्टम की फाइनल वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते।
सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s टाइम्स s प्लस 2, ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन जी ओमेगा एक्सिस रियल एक्सिस, एक ओरिजिन पोल हमें यहाँ पर मिला और एक जो पोल है वो हमें -2 पर मिल रहा है। तो एक जो पोल है वो हमें -2 पर और एक जो पोल है वो हमें ओरिजिन पर मिल रहा है। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, हाँ यहाँ पर एप्लीकेबल है क्योंकि जो पोल्स है वो LHS में एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिस्टम स्टेबल रहेगा। हियर फाइनल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल बिकॉज हियर फाइनल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल क्योंकि जो पोल्स है वो LHS में एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज पोल्स इज एग्जिस्टिंग इन LHS। तो मैं 1 सेकेंड रिपीट कर देता हूँ, इसके बाद हम लोग क्लोज कर देंगे वीडियो। फाइनल वैल्यू थ्योरम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो ना, जैसे कि UPSC का एग्ज़ाम हो गया, ESC इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, या फिर कोई भी टेक्निकल एग्जाम दे रहे हो आप हायर लेवल का जिसमें कंट्रोल सिस्टम सिग्नल सिस्टम जैसे सब्जेक्ट आ रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम सिर्फ और सिर्फ, इसलिए मैं सेम थिंग बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से आप उसको ग्रैब कर लो। फाइनल वैल्यू थ्योरम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है स्टेबल सिस्टम के लिए ही, अनस्टेबल सिस्टम और मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, फाइनल वैल्यू थ्योरम हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनल वैल्यू थ्योरम हम लोग मार्जिनल स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जिसके वजह से अनस्टेबल सिस्टम और मार्जिनल स्टेबल सिस्टम की हम लोग फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों नहीं अप्लाई कर पाते इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्यों नहीं अप्लाई कर पाते। आप कंट्रोल सिस्टम में वीडियो होगी इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम की, उसमें जाके आप देख लेना कि हम लोग क्यों नहीं अप्लाई कर सकते अनस्टेबल सिस्टम और मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम को।